Hello and welcome you to Winners Academy Plus. I hope you guys are doing exceptionally well. और अभी मैंने पिछली वीडियो में जब CGL 2019 टायर 2 की आंसर कीज आई थी तो मैंने वीडियो लगाई थी कि आप अपने रॉ मार्क्स मुझे बताएं और मैं आपको आपके नॉर्मलाइज मार्क्स बताऊंगा। तो मुझे उसमें अराउंड थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आपके लोगों के मिले और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हर एक जो कमेंट था आपका उसको मैं पर्सनली अटेंड करूं, क्योंकि मेरी जो कोशिश थी वो केवल उनको आंसर करने की नहीं थी बल्कि मैं आप लोगों के साथ एक पर्सनल अपनी जो रिलेशनशिप है वो भी इस्टेब्लिश करना चाहता था। और मुझे हालांकि टाइम तो काफ़ी लगा लेकिन बड़ा अच्छा भी लगा, आपके साथ जुड़ने का मौका मिला। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने यहाँ हाजिर हूँ, क्योंकि उन कमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों ने पूछा वो यही पूछा कि हमारे सिलेक्शन के क्या चांसेस हैं। उस टाइम पर मैंने कट ऑफ एनालिसिस किया नहीं था तो बहुत ज़्यादा जो है प्रिसाइज आंसर मैं उस क्वेश्चन का नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ यहाँ पर कट ऑफ एनालिसिस के लिए। और ये कट ऑफ मैं करने वाला हूँ इनिशियली नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए, क्योंकि नॉन इंटरव्यू पोस्ट से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। अगर आपका सिलेक्शन जोन में स्कोर आ रहा है तो फिर तो आप काफ़ी हद तक सर्टन हैं। अगर नहीं है या बॉर्डर लाइन पे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी से आगे की तैयारी में जुट जाना है। जो CHSL का एग्ज़ाम आगे होने वाला है, CGL का होने वाला है, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जब तक कि रिजल्ट आए उसका वेट करते करते 2-3 महीने उसमें निकल जाएंगे और फिर आगे जो आपकी आगे की तैयारी है वो भी काफ़ी हद तक हैम्पर होगी। तो सबसे पहले हम नॉन इंटरव्यू पोस्ट का एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम 2018 पर नज़र डाल लेते हैं, जिसका कि फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन टायर 3 के बाद उसका रिजल्ट आ चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और CPT के लिए। हालांकि एक चौथी लिस्ट भी आई थी जिसमें टाइपिंग टेस्ट होता है TA वगैरह के लिए, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है नहीं, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन जो है वो लिस्ट 4 वालों का ऑलमोस्ट ना के बराबर होने के चांसेस हैं। वो मैं आपको अभी यहाँ दिखा दूंगा कि क्यों है। तो आइए वो शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें मैं आपको जो है ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं नज़र डालूंगा आप लोगों के लिए 4200 और 4600 ग्रेड पे की जॉब के लिए कट ऑफ क्या रहने के चांसेस हैं। इस वीडियो से आपको पता लगेगा कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं सिलेक्शन के लिए। एक बार आप सिलेक्शन आपका सर्टन हो गया तो फिर आप से फिर बच्चों की ख्वाहिश रहती है कि क्या हमें 4200 की या 4600 की ये पोस्ट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, कहाँ हम खड़े हुए हैं। तो वो एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, तो इसलिए चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे वो वीडियो भी आप से मिस ना हो। तो आइए 2018 पे क्विक नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद 2019 पे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं 2018 का। तो 2018 में UR की जो कट ऑफ गई थी 539.32 गई थी, और ये थी CPT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड CPT। तो मोस्टली जो इंटरव्यू पोस्ट होती हैं उसमें CPT उनके लिए होता है। तो और OBC की 520 गई थी, SC कैटेगरी की 467 और ST की 439। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो जनरल यानी UR कैटेगरी में लिए गए हैं 539 की कट ऑफ पे वो 6453 लिए गए हैं, और वैकेंसी कितनी है 5777। यानी बहुत अच्छा चांसेस है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी बच्चे मिस भी करते हैं जिनको रहता है कि उनकी जिस पोस्ट यानी वो ऑलरेडी जॉब में है लेकिन उनको एक कोई खास होम टाउन की पोस्टिंग चाहिए या कोई खास वैसी पोस्ट चाहिए, मान ली MA चाहिए या ITI चाहिए, तो वो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप भी करते हैं। तो ये 539 जो कट ऑफ है फाइनल सिलेक्शन इससे बहुत ज़्यादा स्टीप यानी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। अराउंड 500 जो है 47 टू 552 की रेंज में फाइनल सिलेक्शन UR का 2400 ग्रेड पे यानी TA पे हो सकता है। ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ जिससे आपको 2019 का भी आइडिया लग सके। इसी तरह OBC का स्कोर है 4104 बच्चे लिए गए हैं इस कट ऑफ पे, इसमें से 2933 यानी ऑलमोस्ट 3000 वैकेंसी है OBC की। तो ये भी आप बहुत ज़्यादा नहीं, 530 तक मैक्सिमम फाइनल सिलेक्शन OBC वाले भी इसमें लेने के चांसेस पूरे हैं। जहाँ तक सवाल SC का है तो यह 2436 बच्चों को बुलाया गया है, वैकेंसी 1723। अगेन बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं जाएगी, अराउंड 474 के आसपास जो है यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए, नीचे वाली जो पोस्ट हैं उनके लिए। और जहाँ तक सवाल ST का है तो 439 यानी 440 के करीब गई है, 1305 बच्चे इसमें बुलाए गए हैं और 845 जो वैकेंसी है इसमें। तो ये भी बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं जाएगी, अराउंड 445 टू 448 के अराउंड यहाँ भी सिलेक्शन आपका
ST कैटेगरी में 2018 में हो जाना चाहिए। तो ये फाइनल सिलेक्शन देखिए आप, अराउंड 550 करीब जा रहा है UR में, OBC में 530 के आसपास, ये 474 और ये 445 से 448 के आसपास फाइनल सिलेक्शन जा रहा है। जो सबसे नीचे की कट ऑफ वाली पोस्ट होती हैं, यानी 2400 और 2800 ग्रेड पे वाली पोस्ट होती हैं। अब 2019 का देख लेते हैं। तो ये देखिए 2019 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी 147 गई थी टायर 2 के लिए। और टायर 2 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैंने 18 नवंबर यहाँ पे इसलिए लिख दिया आपके लिए क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। 18 नवंबर वाले जो पेपर ने उसने काफ़ी हद तक सारी पिक्चर बदल दी है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतने हाई मार्क्स बच्चों ने स्कोर किए हों। यहाँ तक कि जो एवरेज बच्चे हैं, मैं भी कई बच्चों को जानता हूँ जो कि मेंस में जो है 130, 35, 40 से ज़्यादा स्कोर कभी नहीं कर पाए और इस बार वो 190 प्लस लेकर बैठे हुए हैं। तो ये हुआ है 18 नवंबर की शिफ्ट की वजह से। तो जो एवरेज स्कोर 190, जिसने एवरेज बच्चा है उसका भी स्कोर 190 जो है 18 नवंबर की शिफ्ट में है। ये बिलो एवरेज बच्चे भी होते हैं। ये शिफ्ट का, पूरी शिफ्ट का एवरेज मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो एवरेज बच्चा है जो 130-40 तक लाता था मेंस में खास तौर से, वो 190 तक इस बार ला रहा है। मैं कई बच्चों को जानता हूँ। इंग्लिश का स्कोर अराउंड 160 एवरेज बच्चा लेकर आ रहा है। तो ये 18 नवंबर की मैंने बात कर दी और ये स्कोर हो गया आपका 350। और इसमें कट ऑफ थी 147 जो है टायर 1 की, लेकिन एवरेज बच्चा अराउंड 155 और 155 हम इसमें और ऐड कर दें तो ये 505 हो गया, 505। तो ये एवरेज स्कोर है विदाउट टायर 3। और आपको एवरेज से ऊपर होना पड़ता है फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि 2000 जो 18 का एग्ज़ाम है उसमें वैकेंसी भी 11,000 कुछ थी और इस बार 8,800 के आसपास ही हैं। और इसमें जो है फर्दर इंक्रीमेंट होने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि 2020 की CGL के लिए जो है कलेक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो इसमें कोई इंक्रीमेंट होने के चांसेस अब नहीं बचे हुए हैं। टायर 3 में भी इस बार कुछ नया हुआ, जो है पहली बार प्रेसी राइटिंग आई। और प्रेसी राइटिंग बहुत टेक्निकल राइटिंग होती है। उसमें ये नहीं कि आप केवल बस समरी लिख दो और आप सोचो कि मैंने बड़ा अच्छा लिख दिया। उसमें आपको एक मेथोडिकल वे में लिखना होता है, कंसाइज लिखना होता है। टाइटल भी काफ़ी बच्चों ने उसमें नहीं लिखा है। और इम्पैक्टफुल होना चाहिए आपकी राइटिंग। ये नहीं कि उसमें से कॉपी पेस्ट आपने करके शॉर्ट कर दिया तो और आपको बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो और एग्जामिनर के लिए भी पहली बार मौका होगा CGL में कि वो प्रेसी राइटिंग चेक करेगा, तो उनको क्या डायरेक्शंस हैं SSC की तरफ से, किस चीज़ पर वो स्कोर करेंगे, तो ये सब चीज़ें अभी अनसर्टन है। तो टायर 3 बहुत हाई स्कोरिंग नहीं रहने वाला है मेरे हिसाब से। अराउंड जो है 48 to 52 एवरेज स्कोर रहने के चांसेस हैं। तो इसको अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये 553 to 557 ये जो है एवरेज बच्चे का स्कोर माने, लेकिन फाइनल सिलेक्शन एवरेज स्कोर पे होना नहीं है। इसमें कम से कम आप 10 मार्क्स और ऐड कर दीजिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो 563 to 567 ये स्कोर मेरे अकॉर्डिंग स्कोर है जिस पे आप अपना सेफ मान सकते हैं कि आपको 2400 ग्रेड पे की जॉब जो होती है, TA की होती है, UDC की होती है। इसके अलावा 2800 ग्रेड पे में इस बार ऑडिटर की पोस्ट है नहीं C&AG में, केवल CGDA में है। तो उसके लिए और अकाउंटेंट की पोस्ट है, CGA में अकाउंटेंट की पोस्ट काफ़ी हैं, 600-700 के करीब। तो उसमें 5 मार्क्स आप अकाउंटेंट के लिए इसमें और इंक्रीज़ कर दीजिए, तो उसमें आप अराउंड जो है 572 से 575 के आसपास आपको अकाउंटेंट की पोस्ट और ऑडिटर की पोस्ट CGDA में मिल सकती है। तो यही पोस्ट होती हैं आपकी जो है नॉन इंटरव्यू वाली, जिन पर सिलेक्शन होना होता है, जो मिनिमम सिलेक्शन होता है। जहाँ तक OBC का सवाल है तो OBC के लिए आप इसमें जो है 10 मार्क्स, 10 तो नहीं, करीब 15 मार्क्स आप इसमें घटा सकते हैं OBC के लिए। और यही जो है EWS, क्योंकि OBC और EWS ऑलमोस्ट समान रहते हैं। तो इस वाले एनालिसिस में आप जो है करीब 15 मार्क्स के आसपास घटा सकते हैं जहाँ तक OBC का सवाल है, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली का सवाल है। और जो SC और ST वाले हैं वो करीब इसमें 25 से 30 मार्क्स और घटा सकते हैं अपनी फाइनल सिलेक्शन के लिए, जो मैंने UR के लिए यहाँ पर बताई है। तो इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग चुका होगा कि आपका सिलेक्शन के आप जोन में है या नहीं है।
अगर आप नहीं हैं तो अभी से तैयारी में जुट जाइए, अगर हैं तो बड़ा अच्छा है। इससे नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने कहा कि मैं एनालिसिस करूंगा इंटरव्यू पोस्ट के लिए कि किस पोस्ट के लिए खास तौर से जो अच्छी पोस्ट होती हैं उनके लिए आपको कहाँ पे होना पड़ेगा। तो इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।